खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से मुलाकात हुई। दहशतगर्दी के खात्मे और बलूचिस्तान की तरक्की पर जोर दिया गया। आपको बताएं कि बलूचिस्तान की हुब्बुल वतनी पर भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हमलों को नाकाम साजिश करार दिया गया है। फील्ड मार्शल ने अहम मुलाकात में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म दोहराया। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इदारा जाती हम आहंगी और मुश्तरका हिकमत अमली ज़रूरी करार दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस, सिविल सोसाइटी, मीडिया और नौजवानों से बराह रास्त मुकालमा किया। उन्होंने बलूचिस्तान में हुब्बुल वतनी को सराहते हुए भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हमलों को नाकाम साजिश करार दिया। शुरका से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा कि दहशतगर्द मजहब, मसलक या कौमियत नहीं देखते। दहशतगर्दी का वाहिद हल कौमी इत्तेहाद है। भारत के फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज मार्का हक में जिल्लत आमेज अंजाम को पहुंचेंगी। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख़्वाहां है, मगर कौमी सालमियत के खिलाफ अंदरूनी या बैरूनी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल ने जोर दिया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी के खात्मे में मुज़मर है और बलूचिस्तान की तरक्की मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। और अभी खबर यह है कि बरेले मिसाइल के तजुर्बात से खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। भारत ने 28 और 29 जुलाई को बरेले मिसाइल के तजुर्बात किए हैं। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि तजुर्बात हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मिसाइल तजर्बे उड़ीसा के साहिल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि भारतीय धमकियों और जंगी जुनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। जौहरी वॉर हेड ले जाने वाला नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। इसके साथ साथ नसर मिसाइल की खुसूसियात इसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मौसर भी बनाती हैं। यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। 1 से 14 अगस्त तक मुसलसल तकरीबात होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कहा कि मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी, रैलियाँ, कॉन्सर्ट, फ्लूट परेड, सकाफती शो, खेलों के 160 इवेंट मुनक्किद किए जाएंगे। मार्का हक थीम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को भी उजागर किया जाएगा, जबकि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में शानदार कॉन्सर्ट होगा। हम जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं 1 तारीख से शुरू करेंगे और इस दफ़े जश्न आज़ादी को की जो थीम है वो मार्का हक को नज़र में रखते हुए करेंगे। पहले 14 दिन हैं अगस्त के, उनको शायाना शान तौर से मनाएं। 160 प्रोग्राम है जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहा है। जो बेहतरीन घर होगा, बेहतरीन मॉल सजाया जाएगा, बेहतरीन दुकान होगी, बेहतरीन गाड़ी होगी, उनको रिकग्नाइज करेंगे, उनको इनामात भी देंगे। सीव्यू से लेके शारा फैसल एक कल्चरल फ्लोट बनाएगी। 13 तारीख को ही हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उड़ान पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसको भी हमने प्रोजेक्ट करना है। 13 और 14 की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम कराची में पब्लिक के लिए ओपन कॉन्सर्ट करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। एक ही गाड़ी में सवार 10 अफराद हादसे का निशाना बने। 5 को जिंदा बचा लिया गया। 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं, जबकि बच्चे की तलाश जारी है। अटक में हसन अब्दाल के बरसाती नाले ने खुशियां गम में बदल दी। गाड़ी में सवार एक ही खानदान के अफराद बेरहम मौजों की नजर हो गए। अफसोसनाक हादसा हसन अब्दाल में पेश आया, जहां एक खानदान अपनी गाड़ी में हुल्लड़ चौकी के फार्म हाउस जा रहा था। रास्ते में बरसाती नाला उबूर करते हुए गाड़ी तेज मौजों की लपेट में आ गई। गाड़ी में खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीम ने 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया। 4 खवातीन की लाशें भी निकाली जा चुकी हैं, जबकि बच्चे की तलाश जारी है। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक वाकैंड से बताया जाता है। हसन अब्दाल का सानेहा बरसाती नालों के हवाले से हिफाजती इकदामात की कमी पर सवालिया निशान है। अटक में अलमनाक सानेहा पिकनिक मनाने के लिए आने वाली फैमिली की गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 10 अफराद डूब गए, 5 को बचा लिया गया। 4 खवातीन की लाशें निकाली गई हैं। बच्चे की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। हाफिज खलील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बताइएगा क्या देख रहे हैं, क्या बताना है यहाँ पर जो एहलकार हैं उनका। अटक की तहसील हसन अब्दाल के इलाके झारीकस में बरसाती नाले में एक गाड़ी के बहने का जो हादसा रूनुमा हुआ है, जिसमें 10 अफराद एक फैमिली के
वहाँ पे सवार थे और उन 10 अफराद में से 5 जो अफराद थे उनको ज़िंदा निकाल लिया गया, जबकि जो दीगर 5 अफराद थे जिनमें 4 ख़वातीन और 1 बच्चा शामिल था, उसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी तक वो जारी है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। 4 में से 3 की बॉडीज़ जो हैं वो हम रिकवर कर चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के जो वक़ूआ जहाँ पे हुआ वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर हमें मिली हैं। एक की कॉल हमें आई है खुदा खुर्शीन के पास से, तो गाड़ी वहाँ तक जा रही है। उम्मीद है कि वो भी वही गाड़ी होगी। जो बच्चा है उसके अभी तक फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली, तो उसकी अमल जो है वो जारी है। उसमें हमने टीमें डिप्लॉय की हुई हैं, वो सर्च कर रही हैं, रेकी कर रही हैं। जी, रेस्क्यू ऑफिसर का ये कहना था कि जो एक 1.5 साल छोटे बच्चे की लाश जो अभी तक नहीं मिली है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में 2 गैर मुल्की खवातीन को पैमाओं की तलाश जारी है। लैला पीक पर रेस्क्यू मिशन में फौज पाकिस्तान और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। हुकूमती तर्जुमान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने लैला पीक पर सर्च ऑपरेशन किया, मगर जिंदगी के आसार नहीं मिले। सूरत हाल के पेश नज़र 4 गैर मुल्की माहिर को पैमाओं और मुकामी पोर्टर पर मुश्तमिल 2 टीमें चोटी पर उतारी गईं। खराब मौसम के बायस गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन मुअत्तल हुआ था। आपको बताएं कि कराची में चीनी की गिरा फरोशी पर क्रैकडाउन, कमिश्नर की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया है। 87 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 10,77,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। 7 दुकानों को सील किया गया है, जबकि 2 की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि चीनी की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएँ। जिला जनूबी में सबसे ज़्यादा 32 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 3,71,000 रुपये जुर्माना किया गया। शर्की में 25 अफराद पर 5,25,000 और दीगर अजला में भी छोटे पैमाने पर जुर्माने और सजाएं दी गई हैं। कराची के इलाके डिफेंस से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश बरामद होने के केस में अहम पेशरफ सामने आ गई है। अदाकारा के घर में मिलने वाले तमाम प्यालों में नमक ही निकला। केस के दीगर पहलुओं से छानबीन जारी है। अदाकारा हुमैरा असगर केस की तफ्तीश जारी है। तहकीकात में एक और अहम पेशरफ्त सामने आ गई। जाए वक़्त से मिलने वाले प्याले में क्या था, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। घर में मिलने वाले तमाम प्यालों में नमक ही निकला। तफ्तीशकारों ने अदाकारा के फ्लैट से मजमूई तौर पर 6 नमूने केमिकल तज्जिए के लिए जमा किए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि घर से मिलने वाले तमाम प्यालों में समंदरी नमक मौजूद था, जबकि किचन से मिलने वाला नमक आयोडाइज्ड नमक था, जो प्यालों के नमक से मुख्तलिफ है। ये नमक मुमकिन तौर पर घर में बदबू कम करने के लिए रखा गया था। इसकी दीगर वजूहात का ताहाल पता नहीं लगाया जा सका। पुलिस के मुताबिक ये रिपोर्ट तफ्तीशी टीम के हवाले कर दी गई है और केस के दीगर पहलुओं की छानबीन जारी है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि रूस के इलाके कमचटका में 8.8 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी है। जलजले के बाद कमचटका के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें रिकॉर्ड की गई हैं। आपको बता दें कि सुनामी की लहरें टकराने से इमारतों और बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा है। मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। जलजला जापान के शुमाली जजीरे होक्काइडो से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़ समंदर में 19.3 किलोमीटर गहराई में आया। जलजले के बाद बहरुल काहिर, इंडोनेशिया, जापान, अमरीका, बरतानिया के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में मुतासिर इलाकों के शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।